Hi friends, myself Sonu. I am assistant professor of geography in Ambala Kent. Today I would like to share with you the diversity of India. So let us start. What is diversity? India is a truly complex nation. That's why it is often referred to as a subcontinent. The diversity of India has caused tremendous integration problems since its formation. Yet in the very diversity that our population finds enormous pride and joy. The following is an introduction to the diversity of India in terms of geographical regions, races, food and living habits of our life. जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज अवेलेबल थी और आज भी हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज अवेलेबल हैं। जिस टाइम हमारा देश यहाँ पे इंग्लिश रूल्स था, उस टाइम भी हमारा देश लैंग्वेज बेसिस पे, रेशियल बेसिस पे, बहुत सारी डाइवर्सिटीज बेसिस पे हमारे अलग अलग रजवाड़े थे, अलग अलग राज्य थे, वो टोटली वहाँ पे भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज हमें को देखने को मिलती थी। जैसे आज आज की अगर हम बात करें तो पंजाब लैंग्वेज बेसिस पे भी डाइवर्सिटीज हैं और हमारे देश में जो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारे पूरे देश की, जो जो बाउंड्री है, जो हमारा पूरे देश का क्षेत्रफल है, उसमें हर किलोमीटर पे आपको बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगी, चाहे वो लैंग्वेज बेसिस पे हो, चाहे वो फूड हैबिट्स हो, चाहे वो रेसिस हो, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, कम्युनिज्म हो, कम्युनिटी हो, सॉरी। तो बहुत सारी लेवल पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हमारे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे हरियाणा है, यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज बेस पे बात करें तो यहाँ पे हरियाणवी लैंग्वेज है, पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं, और जैसे उड़ीसा में उड़िया है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। तो आप इसको लैंग्वेज बेसिस पे डाइवर्सिटीज की हम बात करें तो लैंग्वेज बेसिस पे भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। तो अगर हम रिलीजन बेस पे डाइवर्सिटी की बात करें तो वर्चुअली एवरी मेजर रिलीजन हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इंडिया, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी है। सम पीपल्स क्लेम जीसस क्राइस्ट meditated in India in his early years. Buddhism was born in also in India. So is Sikhism, Jainism, and of course Hinduism. The Zoroastrians, the Jews living in India since 600 BC. The people of Baha'i faith are found in India in substantial numbers. God is Indian. India is the most religious country in the world. A profile of India is great religious and influence of some of the foreign faith. भारत को एक बहुत ही धार्मिक, एक रिलीजियस कंट्री माना जाता है पूरे इंडिया में, और धर्म का हमारे हर क्षेत्र पे, हर एरिया पे हमारे लोगों के ऊपर धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है। तो पूरे संसार की अगर हम बात करते हैं तो धर्म के ऊपर, धर्म के आधार पे हम देश पे, हमारा धर्म का हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और एक कुछ धर्मों की बात इसमें की गई है, जैसे सिखिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, और जो हमारे यहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन है वो राउंड अबाउट हिंदुइज्म को मानने वाली है। उसके बाद 13% के आसपास यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, उसके बाद आफ्टर सिखिज्म है, जैनिज्म है, और बहुत सारी यहाँ पे वैरायटीज, बहुत सारी डाइवर्सिटीज अगर हम बात करें तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज बेसिस पे बात करें, देयर इज नो सच थिंग एज इंडियन लैंग्वेज बाय सम काउंट्स, देयर आर ओवर 200 लैंग्वेजेस इन इंडिया। 200 के आसपास लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे हैं। If you include dialects, with about 20 of them being very prominent, once imagine a nation where the population does not understand their national anthem of the president as addressed to the nations, that is India for you. The Indian currency is printed in 15 languages. हमारे भारत की जो करेंसी है वो भी 15 लैंग्वेजेस में छपती है। मोस्ट फॉर्म्स इन इंडिया आर हेंस प्रिंटेड इन 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी and a proper language. See, language of India, a comprehensive list of language of India arranged in alphabetical order. Land of India has given way to a rich potpourri of social habits, festival and customs. To appreciate the Indian culture and introduction to the religious heritage of India is necessary. Please see topics of the Bhagati movement, Hinduism के festival and other topics of Indian culture. India also has a very rich native or tribal culture. See topics of the list of some of the tribes of India. Tribes of Bastar and children of the forest. डाइवर्सिटी ऑफ ड्रेसेस में जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया कि
हमारे यहाँ पे लैंग्वेज बेसिस पे, रेसिस बेसिस पे हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा की बात भी करें, क्योंकि मैं अम्बाला कैंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो अगर आप हरियाणा की हम बात करते हैं तो भी आप देखोगे कि हरियाणा भी जोग्राफिकल कंडीशंस में और लैंग्वेज बेसिस पे भी हरियाणा को भी हम अलग अलग देख सकते हैं। लैंग्वेज के बिहाफ में भी हम हरियाणा को अलग अलग देख सकते हैं कि हमारी साउथ जो हरियाणा वहाँ पे लैंग्वेज अलग मिलेगी, जो नॉर्थ ऑफ है जैसे पंचकुला है, अम्बाला है, यहाँ की लैंग्वेज कुछ अलग मिलेगी। और जैसे आप इधर अम्बाला में जाओगे, शाहजहाँपुर वगैरह की वहाँ की लैंग्वेज अलग है, रोहतक, सोनीपत और झज्जर की लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो अलग मिलेगी। क्योंकि हरियाणा इतना बड़ा नहीं है, देश बहुत बड़ा है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,000 स्क्वायर किलोमीटर के राउंड अबाउट है, लेकिन इतने से एरिया में भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, चाहे वो लैंग्वेज पे हो, चाहे वो कास्ट पे हो, चाहे वो फूड हैबिट्स पे हो, चाहे वो ड्रेसेस पे हो। जब एक इतने छोटे एरिया में भी इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, तो हमारा इंडिया तो भारत देश बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें फिर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स। अगर आप ज्योग्राफिकल रीजन्स की बात करें, पहले मैंने आपसे इंडियन डाइवर्सिटीज की बात करी, चाहे वो लैंग्वेज बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो। उसके बाद अगर हम देश को ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करें, अगर ज्योग्राफिकल रीजन्स की हम बात करें, तो ये कुछ मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, जिसमें द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स है, द इंडो-गैंगटिक प्लेन्स है, द डेजर्ट रीजन है और द पेनिनसुलर रीजन है। So there is one of the most desirable place for the trekkers and mountaineers. The regions encompasses the various Himalayan ranges which extend along the India's northern and northeastern border in 2410 kilometer curve. Himalaya are the tallest mountain system in the world. जो अगर हम हिमालय की बात करें तो क्योंकि अरुणाचल हिमालय से लेकर कश्मीर हिमालय तक ये 2410 किलोमीटर का एरिया इसमें आता है, और इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं, चाहे वो काराकोरम हो, चाहे वो जास्कर हो, चाहे वो पीर पंजाल रेंज हो। बहुत सारे रेंजेस को मिला के हिमालय बनता है। कोई एक हिमालय, कोई एक पर्टिकुलर हिमालय को चोटी नहीं है, रेंजेस सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें द इंडो-गैंगटिक प्लेन्स की, द इंडो-गैंगटिक प्लेन्स लाइज इन द हिमालयन एंड साउदर्न पेनिनसुलर व्हिच इंक्लूड्स द वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र, द गंगा एंड द इंडस रिवर एंड देयर ब्रांचेस, द एटर्नल सिटी ऑफ द वाराणसी, द beautiful Sundarbans, the splendid Taj Mahal and the charming Khajuraho temples fall in the region. अगर हम इंडो गैंगटिक प्लेन्स की अगर बात करें तो बेसिकली हम इसको इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो चाइना से निकल के देन आफ्टर गंगा की उसमें मिल जाती है, और दोनों मिलके फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सतलुज की, सतलुज रिवर भी इंडस वैली की एक सहायक नदी है, और ये भी चाइना से निकलती है, और इंडस जो रिवर है उसके बाद ये इंडिया से फ्लो करके चाइना पाकिस्तान में जाके और ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो इनके बीच का जो एरिया जो पड़ता है उसको हम इंडो गैंगटिक प्लेन्स बोलते हैं, और इंडिया का सबसे फर्टाइल एरिया उसी को माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सोइल की फॉर्मेशन है, और एलुवियल सोइल की फॉर्मेशन इंडिया में अराउंड अबाउट 44% के आसपास है, और सबसे उपजाऊ जो एरिया है वो उसी को माना जाता है। उसके बाद अगर बात करें द डेजर्ट रीजन, द रीजन comprises of the great desert and the little desert. Rajasthan and Gujarat falls in this place. The region is quite popular for its arts and architecture, and you can see magnificent forts and places here. अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो डेजर्ट का जो पार्ट है, सदर्न हरियाणा हो, राजस्थान हो, कुछ गुजरात का पार्ट है, वो डेजर्ट का पार्ट माना जाता है। वहाँ पे रेनफॉल है वो बहुत कम उसमें होती है, और वहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं बहुत सारे, और डेजर्ट का पार्ट है क्योंकि मैक्सिमम वो डेजर्ट का पार्ट वहीं पे है, तो इसलिए हम इन एरियाज को उसमें कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगर बात करें द पेनिनसुलर रीजन ऑफ द साउथ इंडिया, द सदर्न पेनिनसुलर रीजन इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड लाई इन विंध्य एंड द अदर माउंटेन्स रेंजेस दैट सेपरेट द डेक्कन फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। जो अगर इंडियन पेनिनसुलर की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला का जो रीजन है उसको पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं, और क्योंकि पेनिनसुलर रीजन
उसको बोलते हैं। इसके तीनों तरफ पानी हो, ओशंस का पार्ट हो, और जो जो मेन जो लैंड है वो मेन लैंड से कनेक्ट हो, वो एरिया उसको आप पेनिनसुलर बोलते हो। और इसको जो अलग करता है वो डेक्कन प्लेटू करता है। डेक्कन प्लेटू की जो डेक्कन प्लेटू जो हमें मिलता है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला जो एरिया है उसको हम डेक्कन प्लेटू का एरिया बोलते हैं। उसको जो अलग करता है वो पेनिनसुलर रीजन ऑफ साउथ उसको बोला जाता है। फिर अगर हम डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इंडिया बेसिस हैज थ्री मेन सीजंस हैं, मानसून है, समर एंड विंटर है। मानसून की बात करें तो जून टू अक्टूबर का जो टाइम होता है वो मेनली मानसून का माना जाता है। और सदर्न वेस्ट माउंटेन जून टू अक्टूबर एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अगर आप समर की बात करें तो अप्रैल से जून का जो महीना है वो गर्मियों का सीजन माना जाता है। विंटर्स की अगर बात करें तो अक्टूबर से मार्च का जो समय है वो सर्दियों का सीजन माना जाता है। अगर हम बात करें, इंडिया इज कंसिडर्ड एज सबकॉन्टिनेंट एज ए ज्योग्राफिकल क्वाइट अ लार्ज कंट्री बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल vastness. Different climates are being experienced in different parts of this country. Each region of this country is having a bit of difference in the weather. In this context, it will be a good example to hold that the southern India is a warm place, however the northern India is cold. अगर हम क्लाइमेट के बिहाफ पे डाइवर्सिटी की बात करें, अगर हम क्लाइमेट को डाइवर्सिटी को क्लाइमेट से जोड़ते हैं तो इंडिया को सब ट्रॉपिकल रीजन का एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल हैं। अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे लगभग सारा साल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं। वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि ओशनिक पार्ट्स वहाँ पे मैक्सिमम ओशनिक पार्ट है। जैसे आप नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाते हो तो वहाँ पे क्लाइमेट में बहुत सारी डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम सर्दियाँ होती हैं और गर्मियों के मौसम में वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है। तो अगर आप क्लाइमेट के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं तो भी इंडिया में बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो क्लाइमेटिक बिहाफ पे भी हम उसको डाइवर्सिटी में उसको क्लासीफाइड हम कर सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट 2 में अगर बात करें तो studying Indian climate will be easier by dividing into different regions. Only can be divided as tropical, wet tropical, dry subtropical, humid and mountain. Even for further ease of research, these regions have also been divided into 4 climatic zones, which are known as alpine, subtropical, tropical and arid. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से भी हम बिहाफ पे भी हम इंडिया को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ट्रॉपिकल है, वेट है, ट्रॉपिकल ड्राई है, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड है और माउंटेन है। तो मैंने आपसे डाइवर्सिटीज के ऊपर बात की और डाइवर्सिटीज अलग अलग एरियाज में हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं और उसके ऊपर मैंने आपसे डाइवर्सिटीज के ऊपर लेक्चर शेयर किया है। सो थैंक यू।